नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा बबल्स के ट्रबल शूटिंग पे। प्री फॉर्म पे एक समस्या है बबल। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, क्यों आती है और हम इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इस पे मैं चर्चा करूंगा और आपको हर एक पॉइंट समझाऊंगा और बताऊंगा। ये वीडियो जो है दोस्तों, ये हमारे कोर्स का एक सैंपल वीडियो है। कोर्स में मैं हर एक चीज़ सिखाता हूँ अपने पेट प्रीफॉर्म ट्रबल शूटिंग की। अगर आप पेट प्रीफॉर्म लाइन में हो या पेट प्रीफॉर्म सीखना चाहते हो और तो आपको क्या है कि आप सिंपली जो है हमारे पेट प्रीफॉर्म कोर्स से जुड़ सकते हो। आपको जुड़ना है और जो है कुछ डिस्काउंट वगैरह चाहिए या जो है कोई दिक्कत है तो आप जो है मुझे बेझिझक व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9005103346 900 510 3346। ध्यान से इसको लिख लीजिए, चाहे अभी सेव कर लीजिए वीडियो को 1 मिनट रोक के। अब जो है इसमें अगर इंडिया से बाहर हो आप तो +91 का कोड लगा दीजिए क्योंकि ये भारत देश का कोड है। तो अब दोस्तों जो है इस तरीके से आप जुड़ोगे तभी मैं हर एक पॉइंट आपको अच्छे से सिखा पाऊंगा और समझा पाऊंगा कि कैसे हम एक एक चीज ट्रबल शूट करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, बबल्स की बात हो रही ट्रबल शूटिंग की तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बबल क्या होता है। बबल एक तरीके का बुलबुला होता है। बुलबुले जैसे आप पानी वगैरह में देखते हो तो उसी तरीके से कुछ बुलबुले जो है आप जब प्रीफॉर्म बनाते हो तो प्रीफॉर्म के ऊपर बन जाते हैं। वो बुलबुले जैसे दिखते हैं, उनको हम बबल्स कहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, ये बबल क्यों आ जाते हैं और इनको हम कैसे सही कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। तो जैसे सबसे पहले जान लीजिए प्रीफॉर्म क्या होता है। प्रीफॉर्म जैसे कि आप बोतल देखते हो प्लास्टिक की, बिस्लरी, किनले या कोई भी बोतल देखते हो या कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखते हो तो प्रीफॉर्म उसके पहले का रूप होता है। कहने का अर्थ है कि प्रीफॉर्म को इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाया जाता है। कुछ इस प्रकार से ये दिखता है जैसा कि आपकी स्क्रीन पे है। तो इसको हम ब्लो मोल्डिंग में डाल के इसको हम फुला देते हैं तो पूरी तरह से वो बोतल बन जाता है। तो नेक्स्ट है, अब सवाल उठता है दोस्तों कि ये जो बबल्स है ये क्यों हो जाता है। तो सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, जब आप क्या है कि प्लास्टिसाइजिंग का प्रोसेस आपका होता है। प्लास्टिसाइजिंग दोस्तों मालूम है आपको, तो जो है अच्छा है, नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं आपको। जैसे यहाँ पे ये वर्ड देख रहे हो आप, प्लास्टिसाइजिंग लिखा हुआ है या प्लास्टिसाइज या चार्जिंग, रिफिलिंग या कुछ भी कह लीजिए। तो ये प्लास्टिसाइजिंग प्रोसेस क्या होता है, इस प्रोसेस में जब आपका मटेरियल हॉपर से, रॉ मटेरियल जैसे आप पेट का दाना डाले, हॉपर से बैरल में जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका हॉपर है, ये दोस्तों रफ स्केच है तो उस हिसाब से देखिएगा। तो ये मान लीजिए ये स्क्रू बना दिया मैंने। तो अभी क्या, दाना जो है आपका हॉपर से ये आया आपके रेसिप्रोकेटिंग स्क्रू पे और यहीं पे ये आगे जाता जाता है धीरे धीरे। इसके ऊपर हीटर लगे होते हैं तो बैरल के ऊपर, तो बैरल पे क्या है, हीटिंग, और जो है आपका स्क्रू जो रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। उस गुरुत्व आकर्षण कह सकते हो जिसको, शायद जहाँ तक मैं सही हूँ या गलत, हिंदी उतना एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम, बट फ्रिक्शन मेरे को पता है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, ये इसमें फ्रिक्शन और हीटर जो हीटिंग देते हैं उसके कारण मटेरियल जो है इसी में पिघल के प्लास्टिक जो है आगे इकट्ठा होता है। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम प्लास्टिसाइजिंग कहते हैं दोस्तों। अब पता चलता है कई बार क्या होता है, प्लास्टिसाइजिंग प्रॉपर ना होने के कारण जो है मेल्ट सही से, मटेरियल जो है सही से कंप्रेस नहीं हो पाता। तो उस कारण क्या होता है, कुछ गैसेस बन जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं आपके बैरल में। और वहाँ पे क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए कुछ मटेरियल प्रॉपर नहीं अगर पिघला तो वहाँ पे क्या होता है, गैसेस बन जाएंगी। और वो गैसेस जो है इंजेक्शन के टाइम जो है, वो जब आप इंजेक्शन करोगे प्रीफॉर्म को तो प्रीफॉर्म के ऊपर बबल के रूप में दिखने लगती हैं। तो आइए चलिए इनको सही करने की टेक्निक जानते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे हम इसको सही करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बैक प्रेशर को बढ़ाना है। स्क्रू का बैक प्रेशर बढ़ाइए। अब बहुत सारे लोगों को पता, अगर मेरे कोर्सेज से जुड़े हो या प्रॉपर मुझे फॉलो अप करते हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि बैक प्रेशर क्या होता है। तो अब मैं बैक प्रेशर पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो है, वो ऑलरेडी मैं अपने कोर्सेज में 40-50 मिनट के वीडियो पे बता चुका हूँ। तो अब बैक प्रेशर दोस्तों क्या है, आप बैक प्रेशर बढ़ाओगे तो जो स्क्रू, जैसे मान लीजिए पहले 4 सेकंड में पीछे आ रहा था पूरा चार्जिंग किक करके, तो अब जैसे मान लीजिए आपने थोड़ा बैक प्रेशर बढ़ाया तो ये ज़्यादा समय लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इसने 4.4 सेकंड लिया,
तो 4.4 सेकेंड स्क्रू और रोटेट करता जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, और अच्छा मटेरियल मिक्स होगा आपका, और अच्छा मटेरियल मेल्ट होगा। तो क्योंकि वहां पे मेल्ट नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है, तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि मटेरियल हमारा जो है प्लास्टिक का, जो वो बैरल के अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए, पहले पिघल जाए। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आप ये सिंपल चीज करके देखिए, आपका काम आसानी के साथ दोस्तों हो जाएगा। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, चलिए एक तो बैक प्रेशर बढ़ा लेंगे आप। उसके नेक्स्ट है जो है, आपको स्क्रू बैक पोजीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, सफिशिएंट कुशन। अब ये भी ध्यान दीजिए दोस्तों कि कहीं कुशन बच रहा है आपका कि नहीं, मतलब आप जो है सेटिंग करे डाल रहे हो और कुशन ही नहीं बच रहा। कुशन क्या होता है दोस्तों, इस पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ। कुछ हम एक्स्ट्रा देते हैं, स्पेस देते हैं स्क्रू में, या आप समझ लीजिए एग्जांपल तौर पे, दो जैसे मान लीजिए 3 से 4 एमएम का हमने कुशन दिया, तो ये 3 से 4 एमएम हम एक्स्ट्रा रखते हैं। मटेरियल की इंजेक्शन के बाद इतना मटेरियल जो है वो 3 से 4 एमएम का बचा है, उतना स्क्रू और पीछे आ रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपका पूरा इंजेक्शन, मतलब पूरा प्रोडक्ट आपका 80 एमएम में बन जा रहा है, 80 एमएम मटेरियल पे, तो आपने रख दिया 84-85 एमएम, मान लीजिए 85 एमएम रख दिया। तो अब क्या है, ये 80 एमएम तो चला गया इंजेक्शन होने के लिए, लेकिन 5 एमएम एक्स्ट्रा बच गया दोस्तों। वो 5 एमएम हर शॉट पे बच रहा है, तो वो 5 एमएम आपका कुशन है। तो अगर इस तरह से आप करोगे तो आपको क्या है, जैसे 3 से 6 एमएम कुशन आप बचा रहे हो तो बढ़िया है। तो अगर उतना सफिशिएंट कुशन आपको ध्यान रखना है, चेक करके रखना है कि बच रहा है कि नहीं, कुशन को आपको मतलब एक तरीके से सफिशिएंट कुशन आपको बचाना है उसमें। और ये भी ध्यान देना दोस्तों, सफिशिएंट का मतलब ये भी होता कि ये नहीं कि बहुत ज्यादा कुशन बचा जा रहा है, ये भी मत करिएगा, नहीं तो और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी दूसरी। तो कुशन को एक लिमिट में ही रखा जाता है दोस्तों। अब चलिए जो है आगे बढ़ते हैं, अगला जानते हैं हम। सब एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, जैसे कि इसमें अभी कुशन वगैरह तो आपने ठीक कर लिया, अब उसके बाद जो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे है ब्रिजिंग। अब क्या होता है, एक्सट्रूडर के फीड जोन, जो आपका जैसे एक्सट्रूडर है, जो आपका बैरल है, वहां पे अगर आपने फीड जोन, जो यहाँ पे एरिया है, पहला जोन है फीड जोन, क्या होता है, जहां पे मटेरियल सबसे पहले हॉपर से बैरल पे गिरता है स्क्रू के ऊपर, उस पर्टिकुलर जोन को हम फीड जोन कहते हैं। अगर मान लीजिए उस जगह का टेम्परेचर आपने बहुत ज्यादा रखा है, तो क्या होगा, जो आपका प्लास्टिक का मटेरियल है ना, वो यहाँ पे स्टिक करने लगेगा, चिपकने लगेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रिजिंग जनरेट हो जाएगा, ब्रिज जैसा फॉर्म होगा। तो उसकी वजह से फिर रॉ मटेरियल पूरा प्रॉपर नहीं जाएगा आपके स्क्रू पे, तो फिर जब आप चार्जिंग करोगे तो बाकी स्पेसेस में गैसेस भरेंगी, तो ये दिक्कत आएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ का टेम्परेचर एकदम कम रखना है फीड जोन का, और फीड थ्रोट की कूलिंग जो है, एयर जो है, एयर कूलिंग या वाटर कूलिंग जो भी आप यहाँ पे देते हो फीड थ्रोट पे अपनी मशीन के हिसाब से, वो आप उसको ऑन करके रखिए, इस पर्टिकुलर एरिया को थोड़ा ठंडा करके रखिए। तो ये चीज़ तो आप कर लोगे आसानी से, मुझे मालूम है। नेक्स्ट है दोस्तों, उतना करोगे तो आपका, अगर मान लीजिए मेल्ट डिकम्प्रेशन की वजह से ऐसी वो दिक्कत थी, सफिशिएंट मतलब पूरी तरह से जो है अगर वो मटेरियल नहीं पिघल रहा है, तो अगर वो दिक्कतें थी तो वो उससे सही हो जाएंगी। अब जो है यहाँ पे अब देखिए एक्सेसिव डिकम्प्रेशन हो गया, यहाँ पे देखिए एक्सेसिव डिकम्प्रेशन के कारण जो है बबल आता है आपका। अब यहाँ पे दोस्तों जानने वाली बात है कि ये एक्सेसिव डिकम्प्रेशन का मतलब क्या है, ये डिकम्प्रेशन वर्ड का मतलब क्या है। तो डिकम्प्रेशन यहाँ पे कहता है सक बैक की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है दोस्तों, सक बैक। अब सक बैक तो आपको पता ही होगा, सक बैक में क्या होता है, जितना भी आप एमएम सेट करते हो, जैसे मान लीजिए 5 एमएम सेट किया आपने सक बैक, और आप मान लीजिए आपने चार्जिंग सेट किया 80 एमएम, तो क्या होगा, 80 एमएम तक आपका स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जो है वो पीछे की तरफ आएगा। जैसे ही उसका 80 एमएम पूरा हो जाएगा, तो क्या होगा, 5 एमएम स्क्रू एकदम सीधा आएगा, बिना किसी जो है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई मोशन नहीं होगा, इसमें लीनियर मोशन होगा। लीनियर मतलब सीधी लाइन में जाना, तो सीधा सीधा स्क्रू ये 5 एमएम के लिए पीछे आएगा। तो अगर मान लीजिए उस समय यहाँ पे आपने सकबैक जितना चाहिए उससे ज्यादा रखा है, तो क्या है, स्क्रू जैसे मान लीजिए खूब तेज पीछे आया, तो आगे का जो मटेरियल है वहां पे गैप ज्यादा हो जाएगा। और अगर गैप ज्यादा हो गया दोस्तों, तो अब कोई भी खाली जगह हो तो उसमें क्या भरता है, एयर इज ड्रॉन। कहने का अर्थ है कि वहां पे हवा भर जाएगी, वोलाटाइल गैसेस भर जाएंगी। तो अब वहां पे एयर और वोलाटाइल गैसेस जब मटेरियल में मिक्स होंगी और इंजेक्शन आप कराओगे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, सीधा सीधा जो है आपका जो है वो बबल का रूप ले लेगा आपके प्रोडक्ट पे।
तो उसको कैसे खत्म करना है? तो रिड्यूस डिकम्प्रेशन बाय रिड्यूसिंग। अब आप यहाँ पे देखिए, रिड्यूस डिकम्प्रेशन, आपको क्या करना है? डिकम्प्रेशन को रिड्यूस करना है बाय रिड्यूसिंग पुल बैक स्ट्रोक या पुल बैक ड्वेल टाइम। ये दो सेटिंग होती हैं। आगे जब वीडियोस आगे जब मैं सेटिंग्स पढ़ाऊंगा तो मैं उस पर बताऊंगा कि पुल बैक स्ट्रोक और पुल बैक ड्वेल टाइम कैसे काम करता है, और जो है आपकी मशीन पे कहाँ पे होता है, कैसे करना है। तो अगर आप ये चीज़ जानते हो, आपको पता है, ये सेटिंग आपके मालूम है, तो आप पुल बैक ड्वेल टाइम को कम कर दीजिए, जो है, या आपकी मशीन में हो सकता है पुल बैक स्ट्रोक लिखा हो, तो ये चीज़ को आप कम करेंगे तो आपका जो है सक बैक कम हो जाएगा। या सक बैक डायरेक्ट है आपकी मशीन पे, तो आप सक बैक जो है उसको कम करिए। सक बैक बहुत ज़्यादा हमें नहीं रखना है, तो सक बैक कम होगा तो यहाँ पे क्या है, पूरा बहुत स्पेस नहीं हो पाएगा, तो मटेरियल जितना ज़रूरत है उतना ही जो है वहाँ पे हमें देना है सक बैक को। अब जो है, अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, अभी तो आपने सक बैक से ठीक किया, अब दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो है प्री मैच्योर मेल्टिंग ऑफ द रेशिन ड्यू टू एक्सेसिव एक्सट्रूडर फीड जोन टेम्परेचर। अब मान लीजिए, जैसे मैं बार बार कह रहा था, फीड जोन का टेम्परेचर दोस्तों बहुत हाई है, तो क्या होगा? प्री मैच्योर मेल्टिंग हो जाएगी। प्री मैच्योर मेल्टिंग मतलब मटेरियल जो है आपका यहीं पे पिघल जा रहा है, फीड जोन में ही आपका, यहीं पे आपने फुल टेम्परेचर रखा हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ जैसे जैसे आपका यहीं पे मटेरियल गिरा, वो यहीं पे पिघलना शुरू कर देगा। अब जब मटेरियल यहीं पे पिघल जाएगा तो आगे क्या, आगे जो है जाते जाते उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो अब जो है आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहीं पे मटेरियल ना चिपके और प्री मैच्योर मेल्टिंग ना हो। जहाँ पे मेल्टिंग होना चाहिए मीटिंग जोन पे, वहीं पे उसकी मेल्टिंग हो। तो इसकी वजह से क्या है, फिर दिक्कत आएगी, आपको बबल वाली दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फीड जोन के टेम्परेचर को कम से कम रखना है, ताकि जो है हमारा फीड जोन जो है वो ठंडा रहे और उतना ही हो जिसमें हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लूज हो, ना कि पिघल जाएं। अब देखिए, जैसा कि यहाँ पे इस फिगर पे भी आप देख पा रहे हो, वही दिखाया जा रहा है कि अगर यहाँ पे जैसे टेम्परेचर बहुत हाई था तो क्या दिक्कत आ रही है, वही दिक्कत यहाँ पे खड़ी हो जा रही है। यहाँ पे देखिए आप, तो क्या है कि हमें ये ध्यान रखना है कि फीड जोन का टेम्परेचर, जो आपका फीड जोन है, इस जोन को हम कहते हैं फीड जोन, यहीं पे मटेरियल फीड होता है, इसलिए इस जोन को कहते हैं फीड जोन। तो यहाँ का हमें टेम्परेचर जो है वो कम से कम रखना है, मिनिमम। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तो अब जैसा कि आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ कि आपको फीड जोन का टेम्परेचर कम से कम रखना है। तो आप इतनी चीज़ें करोगे दोस्तों, तो जो है आप ट्रबल शूट कर ले जाओगे आसानी के साथ बबल्स को। तो बबल्स का ट्रबल शूटिंग इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए जो है मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि आप समझ जाओ, सीख जाओ कि आपको किस तरीके से ट्रबल शूट कर सकते हो, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कैसे करना है वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि जो है आप सीखे होगे, समझे होगे।